नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक गुप्ता सर। प्यारे बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है, कार्यपत्रक नंबर 21 गणित का कार्यपत्रक है ये, और ये कक्षा 8 के लिए है। और बेटा आज की जो तारीख है वो 4 अक्टूबर 2021 है। प्यारे बच्चों, आज का जो ये कार्यपत्रक है, जो वर्कशीट है, उसका टॉपिक, उसका शीर्षक है बच्चों बहुभुज का वर्गीकरण तथा उनके विकर्ण। यानी कि हम यहाँ बेटा बहुभुज के बारे में सीखेंगे। प्यारे बच्चों, बहुभुज जैसा कि आपको पिछली वर्कशीट में बताया गया था, कोई भी बंद आकृति जो पूरी तरह से रेखाखंडों से मिलकर बनी हो उसे बहुभुज कहा जाता है। जैसे कि बेटा ये एक बंद आकृति है जो पूरी तरह 3 रेखाखंडों से मिलकर बनी है, तो ये एक बहुभुज है और इसका नाम है त्रिभुज। इसी तरह बेटा ये एक आकृति है जो पूरी तरह से रेखाखंडों से मिलकर बनी है, 4 रेखाखंडों से, और ये एक बहुभुज है और इसका नाम है बेटा चतुर्भुज, क्योंकि ये 4 भुजाओं वाला बहुभुज है। यानी बेटा बहुभुज क्या होता है? कोई भी बंद आकृति जो पूरी तरह रेखाओं से मिलकर बनी हो उसे हम बहुभुज कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ बहुभुजों की। ठीक है बच्चों, चलिए अब सबसे पहले बेटा हम बात करने वाले हैं कुछ बहुभुजों की यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटा उन बहुभुजों की बात प्यारे बच्चों हम? जैसे हम सबसे पहले एक बहुभुज की बात यहाँ कर रहे हैं बेटा। सबसे छोटा जो बहुभुज है प्यारे बच्चों, सबसे छोटा बहुभुज वो है त्रिभुज। यानी कोई भी बंद आकृति जो पूरी तरह रेखाखंडों से मिलकर बनी हो उसे बहुभुज कहते हैं। सबसे छोटा बहुभुज प्यारे बच्चों होता है त्रिभुज, यानी कि जो 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है बेटा वो त्रिभुज है। यानी कि यहाँ पे हमने बनाया बेटा त्रिभुज ABC। ये त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जो पूरी तरह से 3 रेखाखंडों AB, BC और CA से मिलकर बना है। तो ये एक बहुभुज है, 3 भुजाओं वाला बहुभुज है, और इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है त्रिभुज। इसको हम बोलेंगे त्रिभुज। ठीक है बच्चों, इसका नाम है बच्चों त्रिभुज। ये सबसे छोटा बहुभुज है, 3 आकृतियों वाला, 3 रेखाखंडों वाला बहुभुज, इसे त्रिभुज बोला जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, त्रिभुज से छोटा कोई बहुभुज आप नहीं बना सकते, क्योंकि बेटा अगर आप सोचो 2 रेखाखंडों से आप बहुभुज बनाने की कोशिश करो, तो 2 रेखाखंडों से जब भी आप बहुभुज बनाने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों, तो वो 2, देखिए एक रेखाखंड और दूसरा रेखाखंड, तो ये बंद नहीं हो पाया ना। 2 रेखाखंडों से कभी भी आप बहुभुज नहीं बना सकते। कोई भी बहुभुज बनाने के लिए कोई भी बंद आकृति जो पूरी तरह रेखाखंडों से मिलकर बनी हो, यानी बहुभुज हो, उसे बनाने के लिए कम से कम 3 रेखाखंड आपको चाहिए। तो बेटा सबसे छोटा जो बहुभुज है वो त्रिभुज है, यानी कि त्रिभुज है DEF। यहाँ पे बनाया हमने ABC DEF, ये 2 त्रिभुज प्यारे बच्चों मैंने यहाँ बना दिए। ठीक है, तो सबसे छोटा बहुभुज बेटा त्रिभुज होता है। ठीक है, तो बेटा इसकी भुजाओं की अब बात कर लें। जैसे ऊपर वाला जो त्रिभुज बेटा मैंने बनाया उसकी 3 भुजाएं हैं। हम बात कर रहे हैं बेटा भुजाओं की। भुजाएं, त्रिभुज के अंदर हमेशा भुजाएं होती हैं बेटा, तो मैं भुजाओं की बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो ये वाला जो त्रिभुज है, जो मैंने त्रिभुज ABC बनाया, उसकी भुजाएं हैं बेटा AB, BC और AC। ये 3 भुजाएं, AC को CA भी लिख सकते हो, AB को BA भी लिख सकते हो। ठीक है, तो एक तो AB हो गया, एक BC हो गया, एक AC। ये 3 भुजाएं इस त्रिभुज की हैं बेटा। और जैसे नीचे वाला त्रिभुज मैंने बनाया बेटा, उसकी भुजाएं कौन कौन सी हैं? उसकी भुजाएं एक तो है बेटा DF, और दूसरी भुजा बेटा कौन सी है? एक है FE, और बेटा जो तीसरी भुजा मेरी रह गई वो है DE। तो बेटा ये 3 भुजाएं हमेशा त्रिभुज में होती हैं। तो दोनों की भुजाएं हमने देख ली। एक होता है बेटा शीर्ष, भुजाओं के अलावा एक होता है शीर्ष। अच्छा, भुजाओं को इंग्लिश में कहते हैं बेटा साइड्स, तो साइड्स हमने देख ली। शीर्ष को इंग्लिश में कहते हैं बेटा वर्टेक्स। तो बेटा जो सबसे पहला जो त्रिभुज हमने बनाया बेटा ABC वाला त्रिभुज, इसके वर्टेक्स क्या है, इसके शीर्ष क्या है? इसके 3 शीर्ष हैं बेटा, A, B और C। और नीचे वाला जो त्रिभुज है उसके कौन कौन से शीर्ष हैं बेटा? उसके भी 3 शीर्ष हैं, D, E और F। इस तरह बेटा दोनों त्रिभुजों की भुजाएं और शीर्ष, यानी वर्टेक्स और साइड्स और वर्टेक्स मैंने आपको बनाने बता दी। तो ये बेटा सबसे छोटा बहुभुज है जिसे त्रिभुज कहते हैं। तो भुजाएं और शीर्ष हम इसके आराम से लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। अब इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, इसके बाद जो बेटा मैं आपको बताने वाला हूँ प्यारे बच्चों, उसके अंदर हम बहुभुज की बात करेंगे। अभी हमने 3 भुजाओं वाले बहुभुज की बात कर ली प्यारे बच्चों। अब जिस बहुभुज की बात करेंगे उसकी 4 भुजाएं होंगी, 4 भुजाओं वाला बहुभुज, 1, 2, 3 और 4। बेटा 4 भुजाओं वाला जो बहुभुज है उसे बेटा हम चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ ABCD जो मैंने यहाँ बनाया बेटा, अभी आपके सामने ABCD,
प्यारे बच्चों ये एक चतुर्भुज है, इसकी 4 भुजाएं हैं। एक है भुजा ए बी, इसकी एक साइड है ए बी, दूसरी भुजा या दूसरी साइड है बेटा बी सी, तीसरी भुजा या तीसरी साइड है बेटा सी डी, और चौथी भुजा या चौथी साइड है बेटा डी है। यानी बेटा ये 4 भुजाओं वाला एक बहुभुज है, इसलिए इसका नाम है बेटा चतुर्भुज। 4 भुजाओं वाले बहुभुज का नाम होता है चतुर्भुज। 4 भुजाओं वाला जो बहुभुज है बेटा उसे बोलते हैं चतुर्भुज। तो इसकी मैंने भुजाएं लिख दी। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसके क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में चतुर्भुज। इसके बेटा शीर्ष यानी वर्टेक्स क्या क्या है, इसके शीर्ष यानी वर्टेक्स भी इसके 4 होते हैं बेटा। कौन कौन से वर्टेक्स हैं, ए बी सी डी, ये 4 वर्टेक्स हैं बेटा इसके, ठीक है। तो हमने देख लिया 4 भुजाओं वाला बहुभुज जिसे हम चतुर्भुज कहते हैं, उसकी भुजाएं और उसके शीर्ष। अच्छा ये जो नाम ए बी सी डी बेटा हमने रखे हैं चतुर्भुज के, वो हमेशा एक घुमावदार डायरेक्शन में इस तरह ही रखे जाते हैं। आप ए बी सी यहाँ एकदम ऐसे नहीं रख सकते, ऐसे नहीं कर सकते ए बी सी ना, ए बी सी डी ऐसे घुमाते हुए इसके नाम रखे जाते हैं। और दूसरी बात बेटा ये नाम आप कुछ और भी रख सकते हो, पी क्यू आर एस भी रख सकते हो, कोई भी नाम आप चतुर्भुज के रख सकते हो बेटा। ये 4 भुजाओं वाला बहुभुज हमने बनाया जिसे हम कहते हैं चतुर्भुज प्यारे बच्चों। अब बेटा हम क्या बना रहे हैं बेटा, 5 भुजाओं वाला बहुभुज। क्या 5 भुजाओं का भी बहुभुज बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है प्यारे बच्चों। 1 2 3 4 और ये 5। तो बेटा ये 5 भुजाओं वाला बन गया। तो बेटा ये 5 भुजाओं वाला बहुभुज है। 5 भुजाओं वाले बहुभुज को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? 5 भुजाओं वाले बहुभुज को हम पंच मतलब 5, पंचभुज कहते हैं प्यारे बच्चों। 5 भुजाओं वाले बहुभुज को पंचभुज कहा जाता है। पंचभुज का मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा पेंटागन। इंग्लिश में इसका नाम है पेंटागन, पेंटागन PENTAGON, पेंटागन इसको इंग्लिश में कहते हैं, पेंटागन, ठीक है। बहुभुज है इसका नाम पंचभुज और इसको कहते हैं पेंटागन। इसकी भुजाएं कौन कौन सी है बेटा? इसकी भुजाएं हैं ए बी बी सी सी डी डी ई और ई ए, ये 5 इसकी भुजाएं हैं। और शीर्ष 5 कौन से हैं? ए शीर्ष, बी शीर्ष, सी शीर्ष, डी शीर्ष और ई शीर्ष, ऐसे इसके 5 शीर्ष हैं। 5 भुजाएं हैं बेटा, 5 शीर्ष। तो कोई कहे 5 भुजाएं लिखो, कैसे लिखेंगे? ए बी भुजा, बी सी भुजा, सी डी भुजा, डी ई भुजा, है ना बेटा, और ई ए भुजा, ये 5 भुजाएं हो गई। कोई कहे शीर्ष लिखो, तो शीर्ष में बेटा ए बी सी डी और ई, ये 5 शीर्ष हो गए। तो बेटा ये 5 भुजाओं वाला पंचभुज हो गया। इसी तरह अगर हम बहुभुज में बेटा भुजाओं को बढ़ाते जाएं तो हम कितनी भी भुजा वाला बहुभुज बना सकते हैं। जैसे 6 भुजा वाला बहुभुज बनाना है, 1 2 3 4 5 और 6। प्यारे बच्चों ये 6 भुजा वाला हो गया, देख लीजिए 6 भुजाओं वाला बहुभुज। जैसे 5 भुजाओं वाला है पंचभुज, तो 6 भुजाओं वाला क्या होगा? 6 भुजाओं वाला होगा षटभुज, षटभुज। तो षटभुज मतलब श मतलब 6 होता है ना प्यारे बच्चों, तो षटभुज। तो प्यारे बच्चों षटभुज, क्या ये आपने लिखा है, दोबारा लिख देता हूँ, षटभुज। षटभुज का अर्थ इंग्लिश में कहते हैं बेटा इसको हेक्सागन। इंग्लिश में इसका नाम है हेक्सागन। हेक्सा मतलब 6, तो हेक्सागन, ठीक है। ऐसी बेटा अगर आप इसके भी आप साइड्स बता सकते हो, भुजाएं बता सकते हो। ए बी भुजा, बी सी भुजा, सी डी भुजा, डी ई भुजा, ई एफ भुजा, एफ ए भुजा। शीर्ष हो गए शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी, शीर्ष डी, शीर्ष सी, शीर्ष एफ। तो ऐसे ही इसके अंदर 5 शीर्ष हो गए, 5 भुजाएं हो, सॉरी 6 शीर्ष हो गए और 6 भुजाएं हो गई, तो ये षटभुज हो गया। इसी तरह बेटा 7 शीर्ष और 7 भुजाओं वाला षटभुज भी आप बना सकते हो। 8 देखिए षटभुज बना के दिखाऊँ, षटभुज यानी ये तो षटभुज हो गया, सॉरी सप्तभुज। 7 भुजाओं वाला आपको बना के दिखाते हैं प्यारे बच्चों। 7 भुजाओं वाला, 1 2 3 4 5 6 और 7। प्यारे बच्चों ये देखिए इसमें 7 भुजाएं हैं, ठीक है। ये कितनी भुजाएं हैं एक बार इसमें देखें बेटा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही भुजाएं हैं बेटा इसमें, है ना। हाँ 1 2 3 4 5 6 भुजाओं वाला बन गया ये, ठीक है। मैं एक पॉइंट ज़्यादा वो मेरे से पॉइंट मिल नहीं पाया, इसे दोबारा बनाता हूँ बेटा, ये गलत बन गया सप्तभुज, इसको दोबारा बनाएंगे हम, ठीक है।
इसको हम बना रहे हैं बेटा सप्तभुज, ठीक है, 7 भुजाओं वाला। 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए अब इसमें बेटा 7 भुजाएं हो गई, ठीक है कि नहीं। कौन कौन सी 7 भुजाएं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 भुजाओं वाला ये सप्तभुज। 7 ही इसके शीर्ष है, 1 2 3 4 5 6 7। शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी, शीर्ष डी, शीर्ष ई, शीर्ष एफ और शीर्ष जी। ऐसे ही 7 भुजाएं ए बी बी सी, सी डी डी ई एफ एफ जी और जी ए। तो ये 7 भुजाएं बेटा और 7 शीर्ष वाला ये सप्तभुज, इसे इंग्लिश में कहते हैं सेप्टागन। इसी तरह बेटा 8 भुजाओं वाला ऑक्टेगन यानी कि अष्टभुज, 9 भुजाओं वाला नाइनागन यानी नवभुज, 10 भुजाओं वाला दशभुज यानी डेकागन। इसी तरह 11 गन, 12 गन, एकादश भुज, द्वादश भुज। जैसे जैसे भुजाएं बढ़ती जाती हैं आपके बहुभुज अलग अलग बनते जाते हैं। तो सबसे छोटा जो बहुभुज है वो त्रिभुज है। उसके बाद कितने भी भुजाओं वाला बहुभुज आप बना सकते हो, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज। तो बेटा ये आपका है भुजों के बारे में, बहुभुजों के बारे में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज हम बहुभुजों के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। अब इसके बाद जो बेटा आपका जो नेक्स्ट है बेटा, ये तो आपने देखा बेटा बहुभुज का आकार और बहुभुज। अब देखिए, अब जैसे एक मैंने आपको बताया 4 भुजाओं वाला बहुभुज, यानी कि अभी हमने बात की थी चतुर्भुज की। तो चतुर्भुज क्या है? जैसे बेटा आपके गद्दा होता है, जो आप जिस पे सोते हो, गद्दा जो आप पलंग पे बिछाते हो, वो भी तो बेटा आपका एक उदाहरण है चतुर्भुज का, है ना। और चतुर्भुज के उदाहरण आपकी स्लेट, जिस स्लेट पे आप लिखते हो, कॉपी भी का जो ऊपर का भाग है वो भी चतुर्भुज का उदाहरण है। पंचभुज में देखिए, पंचभुज में बेटा जैसे ये जो फुटबॉल होती है इसके ऊपर ये ब्लैक ब्लैक पंचभुज बने होते हैं ना बेटा, पंचभुज आकार के होते हैं फुटबॉल के ऊपर। तो ये दैनिक जीवन में इसके उदाहरण है बेटा, ठीक है। भुजाओं की हमने बात कर ली, पंचभुज, षटभुज, बहुभुजों की भुजाओं की बात कर ली। इसके बाद बेटा जो हमें बात करनी है वो बात करनी है बहुभुजों के विकर्ण की। प्यारे बच्चों हम बात करेंगे बहुभुजों के विकर्ण की। विकर्ण क्या चीज़ होती है वो आपने और देखना है, ठीक है। सबसे पहले मैं सबसे छोटा बहुभुज ड्रॉ करता हूँ। सबसे छोटा बहुभुज क्या होता है? त्रिभुज, मैंने आपको बताई थी बेटा। तो ये त्रिभुज। विकर्ण क्या होता है बेटा? कि किसी भी एक शीर्ष को दूसरे शीर्ष से अंदर से मिलाया जाए। ए को मैं बी या सी से मिला सकता हूँ, वो तो ऑलरेडी मिला हुआ है। ना ही सी को ए और बी से मिला सकता हूँ, ना ही बी को, यानी कि बेटा इसमें विकर्ण नहीं होते। त्रिभुज एक ऐसा बहुभुज है जिसमें विकर्ण यानी कि डायगोनल नहीं होते। विकर्णों को इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं। त्रिभुज बेटा एक ऐसा बहुभुज है, एक ऐसा आपका जो है बहुभुज है बेटा, एक ऐसा पॉलीगन है जिसके अंदर डायगोनल या विकर्ण नहीं होते, ठीक है। अब बेटा चलिए, इस ये त्रिभुज में तो विकर्ण है ही नहीं। चलिए अब चतुर्भुज बना के देखते हैं, क्या चतुर्भुज में विकर्ण होते हैं? 2 3 4, ठीक है। 4 भुजाओं वाला ये बेटा आपने बना दिया चतुर्भुज। हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों विकर्ण की, ठीक है। विकर्ण के लिए हमें ना अंदर के शीर्षों को मिलाना पड़ेगा। चलिए हमने बेटा लिया, हम अंदर के शीर्षों को मिला के देख रहे हैं। जैसे बेटा ए को मैंने सी से मिला दिया, तो ये ए सी जो आया बेटा वो विकर्ण आया। मैंने बी को डी से मिला दिया, तो बेटा ये जो आया बी डी ये विकर्ण आया। यानी चतुर्भुज ए बी सी डी के 2 विकर्ण हैं। चतुर्भुज में हमेशा 2 विकर्ण ही होते हैं बेटा। चतुर्भुज में ए बी सी डी में 2 विकर्ण है। किसकी बात कर रहे हैं हम? विकर्ण की। तो बेटा चतुर्भुज ए बी सी डी में 2 विकर्ण है। एक विकर्ण ए सी है और एक विकर्ण बी डी है। ए सी विकर्ण और बी डी विकर्ण, ये दोनों विकर्ण हमने ड्रॉ करने सीख लिए। प्यारे बच्चों ये चतुर्भुज ए बी सी डी के 2 विकर्ण मैंने आपको दिखाया। तो त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होता, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। चलिए बेटा अब पंचभुज के विकर्ण ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम बनाते हैं एक पंचभुज, 5 भुजाओं वाला। 1 2 3 4 और 5 भुजाओं वाला बेटा ये पंचभुज बन गया। हम इसके विकर्ण ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। ए को बी से मिलाना, वो तो मिला ही हुआ है। ए को सी से मिलाइए, तो पहला विकर्ण हो गया ए सी प्यारे बच्चों, ठीक है। इसके बाद ए को बेटा डी से मिलाइए, ए डी दूसरा विकर्ण हो गया। फिर ए को ई से तो वो पहले ही मिला हुआ है, तो 2 विकर्ण हो गया। अभी तक हमने कौन कौन से 2 विकर्ण देख लिए प्यारे बच्चों? एक तो अपन ने देख लिया ए सी, एक हमने देख लिया ए डी, इसके 2 विकर्ण हमने देख लिए। अब बेटा तीसरा विकर्ण हमको देखना है, ठीक है। तीसरे विकर्ण के लिए बेटा अभी देखते हैं हम क्या क्या विकर्ण हो सकते हैं। ए के तो हो गए बेटा, अब बी के विकर्ण देखिए। बी को हमने बेटा सी से तो मिला हुआ, ए से भी मिला हुआ है, तो बी को हमने डी से मिलाया, तो बी डी एक विकर्ण हो गया। फिर हमने बेटा बी को ई से मिलाया, तो बी ई एक विकर्ण हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। और बी सब मिला हुआ है। अच्छा सी बी से मिला हुआ है, सी ए से मिला हुआ है, सी डी से मिला हुआ है।
सी को हम मिला सकते हैं बेटा ई से, तो सी ई एक विकर्ण हो गया। प्यारे बच्चों ये सारे विकर्ण, अब डी तो सबसे मिला ही हुआ है, ई भी सबसे मिला हुआ है, तो प्यारे बच्चों ये सारे विकर्ण हमने ड्रॉ कर दिए। तो कौन कौन से विकर्ण हमने देखे इस फिगर में, यानी ये है पंचभुज, ये है बेटा पंचभुज, 5 भुजाओं वाला बहुभुज पंचभुज, इसके विकर्ण हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बेटा, हम देख रहे हैं विकर्ण, ठीक है, डायगोनल हम देख रहे हैं। तो हमने कौन से डायगोनल, कौन से विकर्ण देखे, सबसे पहले ए से देखा, ए से बी तो मिला ही हुआ था, ए से सी मिला, ए सी, एक ए सी हमने देखा बेटा। दूसरा फिर हमने ए को डी से मिलाया बेटा, ए डी एक विकर्ण हमने देखा प्यारे बच्चों, ठीक है, और बाकी ए ई से मिला ही हुआ था। अच्छा फिर बी की बारी आई, बी ए से मिला हुआ था, बी सी से मिला हुआ था, मैंने बी को डी से मिलाया प्यारे बच्चों, और बी को ई से मिलाया है ना, बी ई, तो बी ई एक विकर्ण हो गया बेटा। अब बारी आई बी का ख़त्म हो गया, अब सी की बारी है, सी बी से मिला हुआ था, ए से मिला हुआ था, सी डी से भी मिला हुआ नहीं, हाँ मिला हुआ था। अब सी को मैंने ई से मिलाया, सी ई एक विकर्ण है बेटा, है ना, ए सी ए डी बी डी बी ई और सी, ठीक है, सी ई एक विकर्ण है, सी ए मिला था, सी बी मिला था, सी डी मिला था, सी ई हमने मिला दिया है ना। और बेटा डी, डी बी तो मिला ही हुआ है, डी ए मिला हुआ है, डी सी मिला हुआ है, डी ई मिला हुआ है ना, ठीक है, बाकी सब बेटा मिले ही हुए थे। तो ये 5 इसके विकर्ण हैं, पंचभुज में बेटा 5 विकर्ण आ गए, ठीक है। देखिए 1 2, अच्छा बी को किससे मिलाया, बी डी तीसरा विकर्ण ये हो गया, बी ई चौथा विकर्ण ये हो गया, और सी ई पाँचवा। तो 5 विकर्ण है बेटा, पंचभुज में 5 विकर्ण है। तो विकर्ण कैसे बनते हैं आपको बेटा समझ में आ गया होगा। चलिए छठभुज के भी विकर्ण देखते हैं, कोई बात नहीं। छठभुज में कितने विकर्ण हो सकते हैं प्यारे बच्चों, 6 भुजाओं वाला बनाने की कोशिश की, 1 2 3, ठीक है बच्चों, 3 4 5 और प्यारे बच्चों 6, कितनी भुजाएं हैं बेटा, 6 भुजाएं। 6 भुजाओं वाला मैंने बनाया क्या चीज़, बहुभुज, और ये है आपका षटभुज। 6 भुजाएं वाले बहुभुज को कहते हैं षटभुज कहते हैं। इसके विकर्ण बनाने की कोशिश करनी बेटा, षटभुज के विकर्ण बनाने आपको, थोड़ा सा ध्यान कीजिए। षटभुज के विकर्ण, तो सबसे पहले पकड़िए बेटा ए को, ए बी से तो मिला हुआ है, ए को सी से मिला दीजिए, फिर से पकड़िए ए को डी से मिला दीजिए, फिर से पकड़िए ए को ई से मिला दीजिए, ए एफ से ऑलरेडी मिला हुआ है। तो 3 विकर्ण हमने ए से बनाए, ए सी ए डी और ए ई, 3 विकर्ण बनाए ए से। अब बेटा दोबारा से बी पे आइए, बी ए से मिला है, सी से मिला है, बी को आप डी से मिला दीजिए, ठीक है, बी को आप ई से मिला दीजिए, ठीक है, बी को आप एफ से मिला दीजिए, यानी बेटा बी से भी हमने 3 विकर्ण बनाए, ठीक है, बाकी बी ए से मिला ही हुआ है। प्यारे बच्चों अब बात आई सी की, सी ए से मिला हुआ है, सी बी से मिला हुआ है, सी डी से मिला हुआ है। सी को प्यारे बच्चों आप ई से मिला दीजिए और सी को आप एफ से मिला दीजिए, तो ये सी से विकर्ण बन गए, ठीक है, सी ए से मिला ही हुआ है। अब डी की बारी है, डी ए से मिला है, बी से मिला है, सी से मिला है, ई से मिला है। डी को बेटा आप एफ से मिला दीजिए, तो एक विकर्ण बेटा ये बन गया, डी एफ से मिल गया, ठीक है। ई को मिला है, ई ए से मिला है, बी से मिला है, सी से मिला है, डी से मिला हुआ है, ई एफ से मिला हुआ है, एफ ए से मिला है, बी से मिला है, एफ जो है सी से भी मिला हुआ है, डी से, ये सारे विकर्ण हो गए बेटा। एक हमने देखिए षटभुज में भी विकर्ण ड्रॉ कर दिए। देखिए विकर्ण बनाना कितना आसान है, डायगोनल ड्रॉ करना कितना आसान होता है, ये आप कॉपी पे प्यारे बच्चों करके देखना। तो ये थे बेटा हमारे विकर्ण। तो अब जो हमने विकर्ण ड्रॉ किए, देखिए क्या क्या किए। सबसे पहले बहुभुज का नाम त्रिभुज, त्रिभुज में ये इसका आकार है बेटा, भुजाएं इसकी 3 है, विकर्ण एक भी नहीं है, मैंने बताया था। चतुर्भुज का ये आकार है बेटा, हमने बनाया था अभी, भुजाएं 4 होती हैं, 2 विकर्ण होते हैं। पंचभुज में आकार ये है बेटा, 5 भुजा 5 विकर्ण। षटभुज में बेटा ये आकार होता है, 6 भुजाएं होती हैं, 9 विकर्ण होते हैं। सप्तभुज में ये आकार 7 भुजा होती हैं, 14 विकर्ण। अष्टभुज में बेटा 8 भुजा होती हैं और 20 विकर्ण होते हैं। ये देखिए आप, ये सब आपने याद करने की जरूरत नहीं है, बना बना के देखना है, बस आपको बना के देखना है, याद कुछ नहीं करना, आपको बना बना के देखना है। सारे बहुभुज बना के देखिए अष्टभुज तक, और उन सब के जो है विकर्ण आप बना के देखिए। चलिए आओ करे में देखिए क्या है, वर्ग बनाना है बेटा, ठीक है, वर्ग बहुभुज बनाना है और उसकी भुजाओं और विकर्णों के नाम लिखने हैं। इसी तरह षटभुज, ये भी आप अपने आप करना। और निम्नलिखित बहुभुज के कुल कितने विकर्ण हैं? पंचभुज के कितने हैं बेटा? पंचभुज के 5 विकर्ण हैं। षटभुज के कितने हैं बेटा? षटभुज के 9 विकर्ण हैं। और आयत, आयत तो एक चतुर्भुज है, आयत की तो 4 भुजा होती हैं, इसलिए आयत के 2 विकर्ण हैं। ठीक है, बस ये पहला क्वेश्चन में आप वर्ग और षटभुज बनाना और उनकी भुजाओं की जो है संख्या, भुजाओं के नाम और विकर्णों के नाम लिखने हैं। ठीक है बेटा, ये बेटा आपकी आज की वर्कशीट थी। प्यारे बच्चों,
एक और आपको संदेश है, कोविड प्यारे बच्चों अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए अपने घर में ही रहें, ज़्यादा अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। घर से बाहर निकलना ज़रूरी हो तो मास्क पहन कर निकलें। लगातार अपने हाथ साबुन से धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें। और प्यारे बच्चों 2 गज की दूरी का पालन करें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएं, जाने से बचें ऐसी जगहों पे। ठीक है बेटा। तो बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 21 क्लास 8th की, 8वीं क्लास की वर्कशीट नंबर 21। और मैं बेटा मैं आपका गणित का मास्टर हूँ, दीपक सर। ठीक है बेटा, ये आपकी आज की क्लास थी। वर्कशीट को जल्दी से करके भेज दीजिएगा ताकि टाइमली ये चेक हो जाए। धन्यवाद बच्चों, गुड डे।